गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी। टॉपिक है आपका प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। हमने कल देखा था कि प्रोग्राम लर्निंग किसे कहते हैं, प्रोग्राम लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं और प्रोग्राम लर्निंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन के निम्न सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है आपका लघु पद सिद्धांत। फर्स्ट है लघु पद सिद्धांत। ठीक है, लघु पद सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें अभिक्रमित अध्ययन सामग्री के छोटे छोटे यानी हमारी जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में या अंशों में विश्लेषित किया जाता है और उसको एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे छात्र एक पद को पढ़ता है और उसको तुरंत जो है क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, और एक पुनर्बलन मिलने से वो उतनी ही उत्साह के साथ जो है आगे बढ़ता है। ये है आपका लघु पद सिद्धांत। इसमें छात्र जब इसको अध्ययन करता है तो उसकी जो है सक्रियता बढ़ती है, क्योंकि उसको जब पुनर्बलन मिलता है कि उसका उत्तर सही है तो वो उसके बाद में आगे बढ़ता जाता है। तो लघु पद सिद्धांत यानी कि आपको पता है अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है और वो पद जो होते हैं ये उनको क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, छात्र उसको पढ़ के आगे बढ़ता जाता है। तो पहली थ्योरी थी लघु पद सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत। सेकेंड है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत विभिन्न पदों के बाद, जब विभिन्न फ्रेम को पढ़ने के बाद में छात्र जब एक के पद बाद दूसरे पद पर जाता है तो उसको पुनर्बलन मिलता है और पुनर्बलन मिलने से वो फिर उसके बाद में दूसरे पद के लिए है जो है उत्साहित होकर के एक्टिव रहता है और उसको पढ़ता है। इससे वो क्या होता है, उसको जो है सक्रियता बढ़ती है उसकी, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद में उसको उत्तर की प्राप्ति हो जाती हैगी। तो छात्र जो है इन फ्रेम्स को पढ़ करके जो है अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन जो है उनका वो स्थायित्व हो जाता है। तो छात्रों की इसमें जो है क्या है, सक्रियता बढ़ती जाती हैगी। इसके बाद आता हैगा कि नेक्स्ट जो है आपका हैगा वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। जब छात्र विषय वस्तु या फ्रेम को पढ़ता है, पढ़ने के बाद एक पद से होकर के दूसरे पद पर आता है और दूसरे पद से तीसरे पद पर जाता है, तो एक पद से जब पढ़ के निकलता है तो वो उस प्रश्न का उत्तर उसमें देखता है। उसका उत्तर अगर सही होता है तो सही अनुक्रिया पर जो है उसको पुनर्बलित किया जाता है, यानी एक पद से दूसरे पद पर जाने पर उसको पुनर्बलन मिलता है। जब वो बार बार उसके बाद में उसको उत्तर सही है या गलत है, उसके बाद जब उसको पुनर्बलन मिलता है तो उसको जो है वो उससे एक्टिव होता है, क्योंकि उसको जो है कार्य करने की जो है उसमें उत्साह बढ़ता जाता है। इस तरह से
एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर जाने पर छात्र को तुरंत फीडबैक मिलने के बाद जो है पुनर्बलन मिलता जाता है और वह एक के बाद एक आगे बढ़ता जाता है। चौथा आपका हो गया ये पुनर्बलन का सिद्धांत। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है आपका स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत आपको पता है प्रोग्राम लर्निंग जो है सेल्फ इंस्ट्रक्टेड मटेरियल जिसको बोलते हैं स्व अधिगम सामग्री होती है इसमें। तो स्वगति अध्ययन छात्र जो विषय वस्तु तैयार की जाती है, पाठ सामग्री का निर्माण किया जाता है, उसको पढ़ता है अपनी गति के अनुसार, क्योंकि ये व्यक्तिगत विधि है। इंडिविजुअल एक ही छात्र जो है एक समय में उसका अध्ययन करता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। छात्र उसको पढ़ने अपनी गति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसको पढ़ता जाता है और उससे वो क्या है मोटिवेट होता है और एक पद के बाद दूसरे पद को पढ़ता है, दूसरे पद के बाद तीसरे पद को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में पुनर्बलित होता है, जिससे उसकी जो है क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। अगला है आपका तार्किक क्रम का सिद्धांत। तार्किक क्रम का सिद्धांत। विषय वस्तु का जो निर्माण किया जाता है उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तार्किक क्रम में एक के बाद एक पद से होकर के छात्र गुजरता है और उसको जो है अध्ययन करता है। इसके बाद जो है वो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता जाता है और अपनी जो उसकी अनुक्रिया जो होती है उसको करने के लिए आगे से आगे बढ़ता जाता है और छात्र जो है उसको जो भी अध्ययन कर रहा था वो अध्ययन की जो है उसका जो है स्थायी हो जाता है। अधिगम जो है वो उसका स्थायी होता है। छठा है इसमें कि छात्रों की जो त्रुटियां होती हैं वो कम होती हैं इसमें, क्योंकि छात्र उस पंक्ति को पढ़ता है और उसके बाद में उसका प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर वो उसमें ढूंढता है। इस तरह से इसमें छात्र की जो है गलतियां त्रुटियां जो होती है वो बहुत कम होती हैं। फिर है आपका विद्यार्थी परीक्षण सिद्धांत। विद्यार्थी परीक्षण सिद्धांत। विद्यार्थी परीक्षण सिद्धांत। छात्र जब इसको पढ़ते आगे बढ़ता जाता है, एक फ्रेम को पढ़ता है, एक पद से गुजरता है, फिर वो दूसरे पद पर जाता है, दूसरे पद से तीसरे पद पर जाता है, तो उसको एक पद जैसे उसने पढ़ा, अनुक्रिया की और उसके बाद उसको सही गलत का उत्तर का पता चल जाता है कि उसका उत्तर गलत है या सही है। सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत क्यों है। फिर इसके बाद वो जो है अगले वाली उस पर अगले फ्रेम पर जाता है, अगले पद पर जाता है, जिससे उसे उसमें जो है निरंतर जो है एवं समय पर जो है जांच होती रहती है उसकी, क्योंकि उसकी वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका उत्तर उसमें देखता है सही है या गलत है, तो अपनी उसकी जांच होती रहती है कि उसने क्या सीखा। आगे अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम के ये सिद्धांत हैं: लघुपद सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बदल का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार का होता है। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्राम लर्निंग। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के संस्थापक जो थे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक प्रोफेसर B.F. स्किनर। इस अभिक्रम के प्रतिपादक प्रोफेसर B.F. स्किनर ठीक है। इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक B.F. स्किनर थे, जिन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को प्रतिपादित किया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु का विश्लेषित किया जाता है और उसको छोटे छोटे पदों में रेखीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। रेखा में, जिस तरह से एक रेखा में चलते हैं, इस तरह से रेखीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। छात्र उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद में उस अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करने से उसका जो उत्तर है, अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच करता है। उत्तर अगर सही है या गलत है, उसको जो है पुनर्वलित किया जाता है। पुनर्वलित होने पर वो सक्रिय होता है और उत्साह के साथ आगे एक के बाद एक स्टेप पर जो है वो बढ़ता जाता है। इस तरह से वो जो है पूर्व व्यवहार से जो है अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। इसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन हम देखेंगे। एक ऐसा अभिक्रमित सामग्री, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा है परिभाषा इसकी है, एक ऐसा अभिक्रमित सामग्री क्रम जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक ऐसा अभिक्रम जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में, जिसमें प्रत्येक छात्र एक जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम से होकर के गुजरता है, यानी एक रेखीय क्रम में एक निश्चित पथ को पार करके आगे बढ़ता है। एक ऐसा अभिक्रम जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। वह अभिक्रम जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में एक निश्चित पद को
पार करके आगे बढ़ता है, जिसे हम रेखीय अभिक्रम कहते हैं। यह रेखीय अभिक्रम एक सीधी रेखा में की तरह होता है, क्योंकि प्रत्येक पद जो होता है वो एक रेखा के में बनाए जाते हैं। रेखा से मतलब यहाँ पर यह है कि क्रमबद्ध तरीके से जो है उनको व्यवस्थित किया जाता है। एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे ही पथ पर चलते हैं, एक जैसे ही पथ पर चलते हैं, क्योंकि जो हमने फ्रेम बनाए हैं वो सभी छात्रों को दे दिए जाते हैं इंडिविजुअल, और वो छात्र उसको पढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र जो हैगा एक रेखा में उसके अनुसार जो है वो एक पद को पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ा, फिर दूसरे पद को पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरे पद पे पढ़ा। इस तरह से वो जो है शुरू करता है और लास्ट तक जो हैगा एक क्रम से रेखा में जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में एक पद से दूसरे पद की ओर छात्र जो है बढ़ते हैं और पूर्व व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक पहुंचते हैं, जब तक कि संपूर्ण प्रक्रिया जो है उनकी वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं होती, तब तक वो इस तरह से उसको पार करते जाते हैं। एक पद के बाद दूसरे पद को, दूसरे पद से तीसरे पद को, तीसरे से चौथे पद को, इस तरह से रेखा में बढ़ते जाते हैं। छात्र को अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच होती जाती हैगी, उनका सही उत्तर है तो उनको तुरंत जो है फीडबैक मिल जाती है उनको वहाँ पर, और उसके बाद जो है वो उससे उत्साह से फिर आगे बढ़ता है और उसको क्रियाशील हो जाता है, और जो भी सीखता है, जो भी उसका अधिगम है, उसको स्थायित्व प्राप्त होता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? B.F. स्किनर, और जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके आगे है नॉर्मन ए ब्राउनर। अब हम देखेंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं कि यह छोटे छोटे पदों को माध्यम से रेखीय क्रम में जो है उसको जो है विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके रेखीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। छात्र एक पद से होकर के फिर दूसरे पद पर चलता है, दूसरे पद से फिर तीसरे पद पर चलता है। इसमें जो है छात्रों को जो है प्रत्येक पद से होकर के गुजरना होता है। ये नहीं है कि एक पढ़ा और उसको छोड़ दिया आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। एक पद से होकर के दूसरे पद पर आना, दूसरे पद से तीसरे पद पर, यानी प्रत्येक पद से होकर के छात्र को गुजरना होता हैगा। अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। जो छात्र अनुक्रिया करता है उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो छात्र जो है पहले गणपति पढ़ ली, उसके बाद बीच में सब छोड़ दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया। तो क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु को विश्लेषित इसीलिए किया जाता है जिससे वो क्रम से एक के बाद एक पद से होकर के गुजरता चले। यह है मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है।
और शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाता है। इसमें शिक्षण सामग्री तथा पाठ का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि छात्र की त्रुटि की संभावना कम रहे। छात्रों की त्रुटि की संभावना कम रहे। ठीक है, क्योंकि जब विषय वस्तु इस प्रकार से तैयार की जाएगी, उसको पहले से उसका निर्माण इस तरह किया जाएगा जिससे छात्र को पढ़ने के बाद तुरंत उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना ही नहीं रहेगी। छात्र की अनुक्रिया की जांच पर जो है प्रत्येक पद पर छात्र को पृष्ठपोषण की व्यवस्था रहती है। इसमें प्रत्येक पद पर यस फ्रेंड्स, तो छात्र जब है सभी छात्रों को समान पद से होकर के गुजरना होता है। छात्रों को पुनर्वलन की व्यवस्था होती है कि छात्रों को अपने उत्तर की जांच आसानी से हो जाती है। उनके पाठ का प्रस्तुतिकरण इस तरह से किया जाता है कि उसमें जो है उनकी त्रुटियां कम से कम हो। यह स्व अध्ययन के पथ को प्रशस्त करता है। यह है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन क्यों है? क्योंकि फ्रेम जो तैयार किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स को दे दी जाते हैं और वो उसके बाद में स्वयं पढ़ते हैं अपनी गति के अनुसार। तो स्व अध्ययन यह स्व अध्ययन के लिए पथ प्रशस्त करता है। ठीक है कि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स जो है आसानी से कर सकता है। यह अभिक्रमण जो है कठिन संप्रत्यय जो होते हैं, जितने भी हमारे जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कठिन लग रहे हैं, उन संप्रत्ययों को सरल व सुगम बनाने का प्रयास करता है। यह है कठिन व जटिल संप्रत्ययों को सरल सुगम बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है सब जितनी भी हमारे संप्रत्यय जो भी हमारे कठिन होते हैं, ये जटिल होते हैं, उनको सरल बना करके प्रस्तुत करते हैं। अधिगम के समय छात्र सक्रिय, क्रियाशील, तत्पर रहता है। अधिगम के समय छात्र जो है इसमें क्रियाशील और तत्पर रहता है। शिक्षक के बिना सरलता से
क्योंकि इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक ने तो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल बना करके तैयार कर लिया, उसका निर्माण कर लिया और छात्रों में वितरित कर दिया, छात्र उसको स्वगति से पढ़ रहेंगे। तो शिक्षक के बिना सरलता से छात्र जो है अधिगम कर सकता है। इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि प्रोग्राम लर्निंग में प्रत्येक पद को जब छात्र पढ़ता है तो उसको पुनर्बलित किया जाता है। तो प्रत्येक छात्र को जो है अनुक्रिया करने पर जो है उसको पुनर्बलित की इसमें व्यवस्था की जाती है। इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि छात्र जब उसको पढ़ता है और उसको लगता है उसका उत्तर सही हो गया या उसको तो उत्तर की जांच हो जाती है कि वो पुनर्बलित होता है, तो उसका जो अधिगम जो होता है वो प्रभावशाली होता है। फिर से हम देखेंगे कि रेखीय अधिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं एक बार शॉर्ट में। यह है स्वगति यानी अपनी गति से सीखने पर जोर देता है, यानी स्व अध्ययन पर जो है विशेष ध्यान देता है। इसमें जो कठिन व जटिल संप्रत्य होते हैं उनको सरल व सुगम बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक पद पर जो है छात्र को जो है पुनर्बलित किया जाता है। छात्र की अनुक्रिया होने पर जो है उसको उसकी कठिनाइयाँ जो होती है उनको जो है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इट मीन्स यह उपचारात्मक शिक्षण भी है। उनको जो पाठ सामग्री का निर्माण करते हैंगे उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि छात्र को सीखने में जो है कोई सी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब हम देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं क्या हैं। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं। सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही क्रम है क्योंकि सबको एक ही क्रम से पढ़ना है, अगर एक ही क्रम के बाद दूसरे क्रम में जाना है। तो इसमें जो छात्र होशियार होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो ये इसमें सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम दिया जाता है। इसमें सृजनात्मक तथा अन्य उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती। सृजनात्मकता व उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, सभी छात्रों को एक ही क्रम से गुजरना होता है। जब सभी छात्रों के लिए क्रम से गुजरना होता है तो जो भी होशियार कक्षा में सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो वो छात्र जो है उसमें इतने रुचि नहीं लेते हैं। इसमें अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में ही हो सकता है। अधिगम नियंत्रित परिस्थितियां अधिगम नियंत्रित परिस्थितियां
होती हैं, अतः छात्रों में अनुग्रह हेतु जो है आज़ादी नहीं होती, क्योंकि अधिगम की परिस्थितियाँ नियंत्रित हैं तो छात्र जो है वो स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। अधिगम नियंत्रित परिस्थितियाँ होने से छात्र स्वतंत्र नहीं हो पाते। ठीक है, अधिगम नियंत्रित परिस्थितियां होने से छात्र स्वतंत्र नहीं हो पाते। इसका निर्माण करना सरल नहीं है। ये जो आपके प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है, इसको बनाने के लिए इतना आसान नहीं है। तो इस क्योंकि उसको हमें पहले जो है सारे फ्रेम्स को जो है विश्लेषित करना होगा, फिर उसको एक के बाद एक क्रमबद्ध से उसको व्यवस्थित करना होगा, जिससे छात्र जो है पूर्व से अंतिम व्यवहार तक पहुँच सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए इसका निर्माण करना भी जो है वो सरल नहीं है। इसमें रेमेडियल टीचिंग जो है वो संभव नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था जब नहीं होती है तो इससे क्या होता है, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जो भी परेशानियां आ रही होती है, जो उनको वो उसको कठिनाई है उसको दूर कैसे करें। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग की जब व्यवस्था नहीं होती है तो ये जो है उस छात्रों को, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो आज